किमेत्सु नो याइबा AKA डीमन स्लेयर, डायरेक्टेड बाय कोहोहारू, प्रोड्यूस्ड बाय यूफोटेबल स्टूडियो। ये कहानी है तांजीरो कमाडो की, जो कि एक डीमन स्लेयर बन जाता है जब उसकी फैमिली मार दी जाती है और उसकी बहन एक डीमन बन जाती है। एपिसोड फर्स्ट। तांजीरो अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है और अपने फादर की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली का खुद ख्याल रखता है, जिसके लिए वो माउंटेन से नीचे विलेज में कोयला बेचता था। माउंटेन्स पर अक्सर बर्फ गिरती रहती थी तो उसे जाने में दिक्कत होती थी, पर तांजीरो अपनी फैमिली के लिए माउंटेन से डेली नीचे जाया करता था चारकोल बेचने के लिए। तभी उसके भाई बहन उससे जिद करते हैं कि वो उसके साथ चलेंगे, पर उनकी मॉम उन्हें मना कर देती हैं क्योंकि आज बर्फ कुछ ज़्यादा ही गिर रही थी। तांजीरो माउंटेन से विलेज चारकोल बेचने के लिए जाता है। तांजीरो जब विलेज से चारकोल बेचकर रात को वापस लौट रहा होता है, तभी माउंटेन और उसके विलेज के बीच में रहने वाले एक बूढ़े आदमी जिनका नाम साबुरो होता है, वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि रात में डीमंस का खतरा होता है। तांजीरो उन्हें मना करता है पर वो उसे फोर्स करते हैं। तांजीरो उनकी बात मान लेता है और वहाँ पर रुक जाता है। वो खाना खाने के बाद साबुरो से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। साबुरो कहता है कि वो इंसानों को खाते हैं और हमेशा रात को ही निकलते हैं। तांजीरो कहता है कि आपने कभी डीमन को देखा है? साबुरो कहता है हाँ, उसने डीमन को देखा है और इसीलिए उसे बचाने के लिए डीमन हंटर्स आते रहते हैं और वो डीमंस को मारते हैं। तांजीरो जब साबुरो के घर से वहाँ से निकलता है तो वो देखता है कि रास्ते में उसे ब्लड की स्मेल आ रही है, क्योंकि तांजीरो की स्मेलिंग की सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब वो जा रहा होता है तब उसे देखता है कि नेजुको और रोक्तू ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उसके आसपास बहुत सारा ब्लड है। तब वो घर में जाकर देखता है कि उसकी सारी फैमिली मर चुकी है और वहाँ पर खून ही खून था। तभी वो देखता है कि नेजुको की बॉडी अभी तक गर्म है और वो नेजुको को अपनी पीठ पर ले जाकर माउंटेन से नीचे जाता है डॉक्टर के पास। पर जब भी जा रहा हो तो नेजुको जो कि उसकी पीठ पर होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वहाँ से वो नेजुको और तांजीरो दोनों कहते हैं नीचे खाई में गिर जाते हैं, जहाँ पर तांजीरो तो बच जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ थी, लेकिन वो देखता है कि नेजुको वहाँ पर अभी नहीं है। तभी वो थोड़ा इधर उधर देखता है और वो उसे पता चलता है कि नेजुको वहाँ सामने खड़े पेड़ के पास है। वो नेजुको से कहता है कि तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। अब वो डीमन बन चुकी होती है। तभी उसे डाउट होता है कि नेजुको ही वो डीमन है जिसने उसकी फैमिली को मारा है, पर नेजुको बचपन से ही इंसान थी। पर अब उस नेजुको की बॉडी पर नेजुको की सेंट स्मेल नहीं हो रही थी। तभी उसे लगता है कि वो नेजुको नहीं है और वहाँ पर एक और अननोन स्मेल आ रही होती है। नेजुको तांजीरो पर हमला करती है और तांजीरो रोकता है, पर वो अपना साइज़ बढ़ा लेती है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिससे अब तांजीरो उसे रोक नहीं पा रहा होता है। तभी तांजीरो सोचता है और उसे बुरा लगता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया और नेजुको की जो ये हालत है वो उसी की वजह से, और वो रोने लगता है। तभी तांजीरो को रोते हुए देखकर नेजुको भी रोने लगती है, जो कि अब डीमन बन चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक डीमन स्लेयर आता है जो कि नेजुको पर हमला करता है अपनी नीचिरन स्वॉर्ड से, पर तांजीरो उसे बचा लेता है। तांजीरो सोचता है कि ये कौन है। डीमन स्लेयर उससे पूछता है कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो। तांजीरो कहता है कि वो मेरी बहन है। डीमन स्लेयर जिसका नाम गियो होता है वो कहता है कि तुम इस चीज़ को अपनी बहन कह रहे हो। तभी डीमन स्लेयर नेजुको को तांजीरो के हाथों से निकालकर अपने पास ले आता है। डीमन स्लेयर कहता है कि नेजुको अब डीमन बन चुकी है क्योंकि उसे डीमन का वर्ड मिल चुका है और ऐसे ही डीमंस अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अब वो उसे मारने वाला है। तांजीरो उसे मना करता है और कहता है कि नेजुको ने अभी तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है और वहाँ पर किसी और की भी ब्लड की स्मेल आ रही थी और उसी ने ही उसकी फैमिली को मारा है। जब गियो नेजुको को मारने वाला होता है तभी तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि प्लीज़ उसकी बहन को ना मारो, क्योंकि अब उसकी फैमिली में सिर्फ वही रह गई है। गियो ऐसा देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसे अपनी बहन को नहीं बचा पाओगे। अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेरे सामने झुक रहे हो और ऐसे तुम अपनी फैमिली को कभी नहीं बचा पाओगे। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा और वीक लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं होती है सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथों से मरने के अलावा। गियो कहता है कि डीमंस के पास ही ये रास्ता है कि तुम्हारी बहन कैसे वापस नॉर्मल होगी और डीमंस तुम्हारी ऐसे बात नहीं मानेंगे, तुम्हें उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। गियो समझता है कि हाँ, वो अभी डरा हुआ है क्योंकि उसकी फैमिली मार दी गई है और अब उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बहन के अलावा कोई और नहीं है, पर अब उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। साथ में गियो को भी गिल्ट महसूस होता है कि शायद अगर वो आधे दिन पहले यहाँ पर पहुँच गया होता तो उसकी फैमिली नहीं मारी जाती और उसकी बहन डीमन में चेंज नहीं होती, पर वो अब टाइम को चेंज नहीं कर सकता था। पर तभी तांजीरो उस पर हमला करता है, पर गियो को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो तांजीरो को बेहोश कर देता है। ये देखकर नेजुको गुस्सा हो जाती है और गियो पर हमला करती है, जिससे गियो काफ़ी दूरी तक पीछे चला जाता है। गियो को लगता है कि अब नेजुको तांजीरो को खाने वाली है, क्योंकि नेजुको के जो घाव थे वो अभी भरे हुए नहीं थे और उसे पूरा करने के लिए डीमंस को इंसानों को खाना पड़ता है। पर नेजुको उसे खाने वाली नहीं थी। नेजुको
अपने भाई तांजीरो को बचा रही होती है। ये देखकर ग्यू बहुत शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैंने ये लाखों बार देखा है कि डीमंस अक्सर अपनी फैमिली को ही मार देते हैं, पर उसने कभी ऐसा नहीं देखा था कि डीमन एक इंसान को प्रोटेक्ट करता है। वो सोचता है कि शायद ये सिबलिंग्स यानी ये भाई बहन कुछ अलग ही हैं, कुछ डिफरेंट हैं। नेजुको जब उस पर लगातार हमला कर रही होती है तभी ग्यू उसे बेहोश कर देता है और उसे तांजीरो के पास सुला देता है। जब दोनों होश में आते हैं तो तांजीरो अपनी बहन नेजुको को देखता है जिसके मुंह पर बैम्बू स्टिक बांध दी गई होती है। ग्यू कहता है इसे निकालना नहीं और उसे सनलाइट में नहीं जाने देना, क्योंकि डीमंस अक्सर सनलाइट में जाके राख हो जाते हैं। ग्यू तांजीरो से जाने से पहले कहता है कि उसे माउंट सागिरी पर जाकर साकोंजी उरोदाकी से मिलना है और कहना है कि उसे ग्यू तोमियोको ने भेजा है। तभी ग्यू वहाँ से चला जाता है और तांजीरो अपनी फैमिली को लास्ट टाइम देखता है और अपनी बहन के साथ माउंट सागिरी के लिए निकल जाता है।